सबसे पहले बात करेंगे छतरपुर की, जहां बागेश्वर धाम में 18 फरवरी यानी कि महाशिवरात्रि के दिन 125 निर्धन और असहाय कन्याओं का विवाह संपन्न होगा। बता दें कि इसमें जिला ही नहीं बल्कि पूरे देश से 125 कन्याओं को चुना गया है, जिसमें जोड़ों को 36 तरह की गृहस्थी की सामग्री भी दी जाएगी। विवाह की तैयारियां जोरों से चल रही हैं, जिसमें शामिल होने के लिए कई राज्यों से साधु महात्मा आए हैं। हम जहां पर खड़े हैं और पीछे जो सामान आपको इतना सारा दिखाई दे रहा है, हम किसी कंपनी के गोदाम में नहीं है ना किसी दुकान में है। ये वो जगह है जहां पर ये सामग्री रखी गई है जो कि बागेश्वर धाम में 125 निर्धन असहाय बेटियों के विवाह के लिए यहां पर एकत्रित की जा रही है। आप देख सकते हैं इस सामग्री की क्वालिटी को, आप देख सकते हैं ये पलंग रखे हुए हैं उन गरीब निर्धन कन्याओं को दी जानी है। यहाँ पर घड़ियां भी हैं, उनके लिए फ्रिज आ रहे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्रेसिंग रखी हुई है, ये सारे सोफे रखे हुए हैं, अलमारियां हैं, कूलर हैं। और इस तरीके से मैं आपको बता दूं कि पूरी जो लिस्ट यहाँ पर ये जो निर्धन बेटियों को दी जानी है, इस पूरी लिस्ट का सामान सिर्फ यहाँ नहीं है, इस तरीके के 3-4 और जगह हैं जहाँ पर ये सामान रखा हुआ है। और अगर पूरे सामानों की बात की जाए तो लगभग 30 से 35 सामग्रियां ऐसी हैं जो कि उनके पूरे परिवार के लिए, उनकी पूरी गृहस्थी संचालन के लिए काम आएंगी। वो प्रमुख सामग्री यहाँ पर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर द्वारा इन बेटियों के विवाह में दी जाएगी। आइए हम जानते हैं कि आखिरकार इस पूरे विवाह की किस तरीके से व्यवस्था है और क्या क्या सामग्री उनको दी जानी है। जी, आपका क्या शुभ नाम है? राजेंद्र अवस्थी। राजेंद्र जी, बताएं, जो यहाँ पर 125 बेटियों के विवाह होने हैं जी, उसमें धाम के तरफ से क्या क्या उनको सामग्री, कितनी सामग्री? गुरुदेव भगवान की तरफ से 36 आइटम हमारी जो निर्धन कन्याएं हैं जिनका विवाह होने जा रहा है, ये चौथा संस्करण है गुरुदेव भगवान का, और इसमें 125 कन्याओं का शुभ विवाह हो रहा है। इसमें 36 आइटम गुरुदेव भगवान की ओर से उन निर्धन कन्याओं को दिए जा रहे हैं। जो विवाह संपन्न कराए जाएंगे वो बुंदेली रीति रिवाज से संपन्न? बिल्कुल बुंदेली रीति रिवाज से संपन्न होंगे। और गुरुदेव भगवान हमारे 125 निर्धन कन्याओं का कन्यादान लेने के लिए बिल्कुल आते रहें। और हम सभी जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो बहन के भाई बनकर के उनके पांव का पूजन करेंगे, और उसी में हम सभी लोग लगे हुए हैं। बागेश्वर धाम से बंसल न्यूज के लिए कैमरामैन सुरेंद्र के साथ शिवेंद्र शुक्ला। यहाँ कितने दिनों से यहाँ पर है? मैं आई तो आज मॉर्निंग में हूँ, लेकिन बहुत इनका सुन रही हूँ, जिसके मुँह से सुन रही हूँ वो उनकी वाह वाह जय जयकार कर रहे हैं। ऐसे संतों को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, इनके माता पिता को करती हूँ, इनके गुरुदेव को करती हूँ। ऐसे संत न धरती पर मैंने मेरी जिंदगी में पूरी 67 इयर्स की हो गई हूँ, ऐसा संत मैंने नहीं देखा, निस्वार्थ, बिना पैसे रुपये के, और इतनी बड़ी सेवा, इतनी बड़ी वो ड्यूटी कर रहे हैं। कोई महात्मा, कोई पुरुष की मैंने आज तक नहीं देखी, वो भी सबसे छोटी एज मात्र 26 साल में। कोई माई का लाल आज तक नहीं आया, मैंने कोई भगत को नहीं देखा। महाराज जी के बराबर गए तो अभी तक कोई को देखा नहीं है कि जो वो किसी का भला कर रहे हैं, और ऐसा भला कोई आज तक ना हुआ है और ना आगे होने की आशा है कि जो आज इतने निर्धनों को यहाँ पे लंगर करवा रहे हैं। इतना लंगर की हिसाब तो कोई इतनी साठ-गांठ, कोई जाति का भेदभाव नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे आराम से सबको ये एक छत के नीचे एक ही थाली के अंदर बैठ के भोजन ग्रहण कर रहे हैं। मैं यहाँ सेवा करके धन्य हो गई थी। मेरे गुरुजी बहुत अच्छे, ऐसे संत की वजह से ही हमारे धर्म बच रहे हैं। और हमारे गुरुजी ने हिंदू राष्ट्र के बारे में बोला है, मुझे हिंदू राष्ट्र चाहिए, मैं अपने गुरुजी के साथ हूँ। यहाँ पे बहुत श्रद्धा भाव से आए हैं, और यहाँ पे जो भी आते हैं खाली नहीं जाते हैं। हाँ, मेरी मनोकामना ये है कि जो भी श्रद्धालु आए उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो। ये साक्षात अवतार है, और हमारे जितने भी लोग हैं जिनके पति उनको पत्नियों को मारते थे, जो शराब नहीं छोड़ते थे, उन तीसरी बार में उनकी सबकी शराब छूट गई है। जो आया है उसने यहाँ पाया है। एक पैसा लेते नहीं है, जो पैसा लेते हैं 121
कन्याओं की शादी है जिनके माँ बाप कोई नहीं है, आज कोई खाना तो खिलाता नहीं है। साधुओं का बहुत सम्मान करते हैं, यहाँ किसी की कोई ऐसी बात नहीं है, साक्षात कलयुगी अवतार हुए हैं। ललितपुर की पास वृद्धा गाँव हमारा, ब्लैक वृद्धा प्रसाद पा रहे हैं। प्रसाद पा रहे हैं। कैसा है भोजन? बहुत बढ़िया भोजन है, बहुत स्वादिष्ट भोजन है। और हमको बीमारी थी जी। वो कहते थे लोग कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन हमको यहाँ आने से हमारा दर्द खत्म हो गया। यहाँ पर 121 कन्याओं का विवाह है, इस आयोजन को लेकर क्या कहेंगे? हाँ, विवाह है यहाँ पर 121 हाँ कन्याओं है ना, को लेकर क्या कहेंगे इस आयोजन को लेकर? यहाँ उनके दर्शन करने आया हूँ, शादी के दर्शन करने, महाराज जी के दर्शन करने आए, तो हमको बहुत बहुत कुछ आ रहा। जी, हम ये आयोजन है राजेंद्र दास महाराज जी का था, पारासर जी का प्रवचन है, यज्ञ आदि है, और ये महिमा है सनातन की। अपने डूबते हुए वो जो शक्ति प्रकट हुई है संसार के लिए, तो इसलिए सबका उत्थान है, इससे कहीं यहीं का तो है नहीं है, तो इसलिए सबका धर्म है, तो हम भी अपने धर्म से आए। मेरा नाम पंडित प्रदीप मिश्रा, कानपुर से मैं आया हूँ, शोभन सरकार आश्रम से। और यहाँ मुझे को कल 2 घंटे महाराज जी ने कथा भी बुलवाई, प्रवचन मैंने किया। निश्चित तौर पे सनातन के लिए जो सीढ़ी हम लोग चढ़ रहे थे बराबर, अभी उसको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, और महाराज जी ने वो धरातल दिया है जो विश्व में सनातन का डंका बज रहा है। पहले जो हिंदू राष्ट्र था, आज भी है और आगे रहेगा, इसमें कोई संभावना है नहीं। लेकिन अभी चूँकि हम लोग संविधान से जुड़े हुए हैं, और संविधान का जो 1947 में आर्टिकल आया उसका हम लोग सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारा धर्म कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इस कामना के साथ हम लोग संविधान का सम्मान करते हुए हम चाहते हैं कि सरकार हमारी इस बात को माने और जो हिंदू राष्ट्र था उसको घोषित करे। पिछले हम 3 महीने से लगातार पेशी करते आ रहे थे, और मेरा फाइनेंशियल इशू था। इतना हमने कुछ पा लिया कि जीवन में हमने कल्पना भी नहीं की थी कि इस चीज इतना भी हो सकता है, ऐसा मिल सकता है। मैं रोने लगा, मैंने बाबा बस तुम कुछ बचा लो, अगर कुछ करिश्मा, मैं जिस दिन मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरा ये कर्जा खत्म हो जाएगा, मैं तुरंत आऊंगा आपके धाम पे। बाबा का मन में कामना की, और लगभग धीमे धीमे कुछ करिश्मा होने लगे। सेटलमेंट हो गया हमारा 13,50,000 बैंक वाले से 1 लाख रुपए दीदी ने मेरे जेवर देके, मेरी दीदी ने दिया 1 लाख रुपए की, भैया निपटाओ, मतलब पोजीशन उनको बचाओ किसी तरीके से। फिर मेरा प्लाट जो नहीं बिक रहा था वो बिक गया। मेरे फेस पे इन्फेक्शन हो गया था, 4.5 लाख रुपए लगा चुके अपने फेस पे, मगर सही नहीं हुआ। आज बालाजी महाराज की कृपा से ऐसा कलर हो गया था, बालों का कलर, मेरे फेस का कलर एक था, मगर आज महाराज की कृपा से, बालाजी महाराज स्थान का चमत्कार मानते हैं आप, इस स्थान की महिमा? जी, पूरा, और अपने धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी का।